नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इल्यूमिनेशन का लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। आपके एग्जाम में इल्यूमिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि 7 और 8 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी जो 19 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, उसमें भी इल्यूमिनेशन सेक्शन से बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो सेक्शन हमारा सीरीज चल रही है इल्यूमिनेशन की, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए। तो आप जो है इस सीरीज को कंटिन्यूस तरीके से देखते जाइएगा। चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं इल्यूमिनेशन का हमारा लेक्चर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक पॉइंट आपका जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके सभी एग्जाम के लिए। इल्यूमिनेशन का लेक्चर लेकर के आपके लिए आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इल्यूमिनेशन से बनता है कि लाइट के सोर्स क्या क्या होते हैं। सोर्स ऑफ लाइट के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन इल्यूमिनेशन से यही बनता है कि क्या आपके सोर्स होंगे। तो सोर्स जो होंगे हमारे लाइट के, प्रकाश के सोर्स जो होंगे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल प्राकृतिक लाइट सोर्स और एक होता है हमारा अप्राकृतिक यानी कि आर्टिफिशियल एनर्जी का सोर्स हमारा। तो लाइट के सोर्स कितने प्रकार के हो गए? दो। एक होता है नेचुरल, ध्यान रखेंगे, और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हमें प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने हमको दिए हैं, जैसे कि सूर्य हो गया और हमारा चंद्रमा हो गया और स्टार हो गए, सन, मून और स्टार। ये क्या है? हमारे नेचुरल सोर्स हैं। किसके? लाइट के सोर्स। ठीक है। दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स में जो आदमी के द्वारा बनाए गए हैं, मेड बाई ह्यूमन। कौन से? वे सोर्स जो ह्यूमन द्वारा रेडी किए गए हैं, वो क्या कहलाएंगे? हमारे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहलाएंगे। जिसमें कौन कौन से? आपके फिलामेंट बल्ब आ जाता है, ट्यूब लाइट आ जाती है, लैंप आ जाते हैं। ये सभी क्या है? हमारे आर्टिफिशियल सोर्स के रूप में आ जाते हैं। कहाँ यूज किए जाते हैं? जब हमारी नेचुरल लाइट जो है अवेलेबल नहीं होती या इनसफिशियंट होती है, कम होती है, तब हमारे क्या यूज किए जाते हैं? आर्टिफिशियल सोर्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया इल्यूमिनेशन का कि सोर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पूछ सकता है जब ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, तो क्या करेगा? उसमें से एक सन या स्टार या मून रख देगा। तो आपको जो है वहाँ पर इस प्रकार चूज करने होंगे और 3 ऑप्शन में ये होंगे, एक इसमें से होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल ईजिली लग जाएगा। क्वेश्चन ईजी होते हैं वो नॉट नो वाले, लेकिन देखने में जब देखते हैं एग्जाम में जाकर बहुत टफ लगने लगते हैं कि हमारे में तो नॉट वाले आए थे, नो वाले आए थे, करेक्ट इनकरेक्ट वाले आए थे। इसीलिए आपको एक सीरीज चलाई है नो, नॉट और करेक्ट इनकरेक्ट वाले के लिए। आपने वो वीडियो देखी भी होगी। अभी इसमें पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर कंप्लीट हुए हैं, 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं नो नॉट वाले। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देखना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब जो है उसमें माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज चल रही है नो नॉट वाले। नेक्स्ट लेक्चर आपको माइक्रो प्रोसेसर का देखने के लिए जरूर मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जरूर जाकर के देखें। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला। देखो अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है, पूछता है एग्जामिनर, एक गुड इल्यूमिनेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। जो हमारा अच्छा इल्यूमिनेशन होता है उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो उसको गुड इल्यूमिनेशन बनाती है। तो पहली जो प्रॉपर्टी आपको गुड इल्यूमिनेशन की है, सफिशिएंट लाइट फॉलिंग द सरफेस। जो हमारी सरफेस है, जैसा कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर सफिशिएंट लाइट आनी चाहिए, तभी आपको क्या ये यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है गुड इल्यूमिनेशन की? सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए। इतना आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है? सफिशिएंट लाइट। दूसरा है यूनिफॉर्म लाइट आनी चाहिए। अगर यहाँ पर बार बार बुझा दी जाए, जला दी जाए, बुझा दी जाए, जला दी जाए, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा? नहीं देगा ना। तो आपको दिखाई देगा? नहीं देगा ना। इसीलिए यहाँ पर क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म लाइट होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी है गुड इल्यूमिनेशन की, लाइट शुड नॉट स्ट्राइक द डायरेक्टली। लाइट जो है डायरेक्टली फोकस नहीं करनी चाहिए। अगर डायरेक्ट फोकस करेगी तो ग्लेयर उत्पन्न होगा। ग्लेयर उत्पन्न होगा तो आंखों पर चकाचौंध, हमारी आंखों को हानि पहुंचाएगी। तो क्या होना चाहिए? लाइट जो है डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी है गुड इल्यूमिनेशन की, सोर्स शुड रिफ्लेक्ट द लाइट। जो सोर्स है हमारा उसको क्या करना चाहिए? लाइट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपकी गुड इल्यूमिनेशन की हो गई। तो यहाँ पर ये चारों की चारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा, आपने अपनी बुकों में लगाया भी होगा, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव के रूप में ये पॉइंट मिले होंगे।
तो अब हम पढ़ते हैं हमारे एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग सिस्टम। क्यों हम इलेक्ट्रिकल लाइटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, क्यों हम केरोसिन का लैंप यूज नहीं करते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो, पहली जो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रिकल लाइटिंग सिस्टम की, क्या एडवांटेज है इसका। सबसे पहला है इसका क्लीन है। क्लीन है मतलब इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं है किसी भी प्रकार का। लेकिन जो हम केरोसिन का लैंप यूज करते थे उसमें क्या होता था, पॉल्यूशन होता था, इसीलिए उसको वहाँ पर यूज नहीं करते हैं। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है इलेक्ट्रिकल लाइटिंग सिस्टम के द्वारा। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक तो ये साफ़ स्वच्छ है। कैसा है, साफ़ स्वच्छ है यानी कि क्लीन है। दूसरा है इसका ईजी कंट्रोल है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बटन से, अपने जो पुश बटन होता है उससे हम कंट्रोल, स्विच बटन से इसको कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं। दबाया, ऑन कर दिया, ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, क्या हो गया, ईजी कंट्रोल हो गया। लेकिन लैंप में ऐसा सिस्टम नहीं था जो हमारा केरोसिन का लैंप था। दूसरा ईजी टू हैंडल, इसको हैंडल करना ईजी है। चौथा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल लाइटिंग सिस्टम की कि ये क्या है, यूनिफॉर्म आउटपुट देता है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सा लाइट दे रहा है, ना ही किसी उसकी डर रहता है, इसमें किसी का भी डर नहीं रहता है, कितनी भी हवा चले। बस ये है कि अगर हवा से वायर टूट जाता है तो डिस्कनेक्शन हो जाता है। यूनिफॉर्म हमारी लाइट इससे प्राप्त होती है। पाँचवा है इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल है यानी कि थोड़ा हमें क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। छठी प्रॉपर्टी है हाई रिलायबिलिटी है। रिलायबल कैसा है, हाई है। और सातवीं प्रॉपर्टी है सूटेबल फॉर स्पेशल एप्लीकेशन में भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि हमारे कोई समारोह वगैरह हो गया, कोई जो शादी वगैरह हो गई, उस फंक्शन में भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रिकल लाइटिंग सिस्टम के एडवांटेज। आपको एग्जामिनर पूछेगा निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग सिस्टम। नॉट का क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, आप ध्यान में रखेंगे। तो आपने कितना पढ़ा, एक तो सोर्स ऑफ लाइट हो गए, दूसरा हो गए गुड इल्यूमिनेशन की प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ से भी नोट वाला क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से भी नोट वाला क्वेश्चन बनेगा। तो लाइटिंग सिस्टम के एडवांटेज आपको दिख तो ईजी रहेंगे, लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज में तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन कर देगा एग्जामिनर। इसीलिए पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपको नोट करनी है। आपको पूरे अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही लिखते हुए जाना है। जैसे कि हमने ट्रैक्शन में अपने नोट्स बनाए थे, उसी प्रकार भी आपको इल्यूमिनेशन के नोट्स बनाने हैं, पूरे के पूरे नोट्स बनाने हैं। देखो इस प्रकार आपको नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। यदि आपके पास भी इस प्रकार आपको A4 साइज़ के पेपर का पूरा वो गत्ता ले लेना है और उसमें थोड़े से निकाल करके और उनको स्टेपल कर देना है। तो इस प्रकार आप अपने नोट्स पूरे लिखते जाइए। पूरे का पूरा इलेक्ट्रिकल मैंने जैसे आपको बताया था फॉर्मूले उस चार्ट पर लिखे हुए हैं, और जो है जितने भी हमारे नोट्स हैं वो A4 साइज़ के पेपर पे ही आपके बने हुए हैं। तो आपको नोट्स मैं बनवा रहा हूँ, नोट्स बनवाने की मेरी जिम्मेदारी है। तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। नोट्स बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आपके रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसी प्रकार आप फॉर्मूले को उन चार्ट पर लिखना और जितने भी नोट्स के कंटेंट हो, फैक्ट हो, वो अपने A4 साइज़ के पेपर पे लिखना, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए यहाँ पर आपने एडवांटेज इलेक्ट्रिकल लाइटिंग सिस्टम के और ये सभी पढ़ लिया। अगला आपसे एग्जामिनर पूछेगा लाइट क्या है। लाइट क्या है, लाइट एक कॉज है, क्या है, कारण है। रिजल्ट क्या है इसका, इल्यूमिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ लाइट। जो इल्यूमिनेशन है वो लाइट का क्या है, रिजल्ट है। फॉलिंग ऑन अ सरफेस, एक सरफेस पे जब गिरता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वो इल्यूमिनेशन होगा। और लाइट एक कारण है, कॉज है। तो आपको समझ में आ गया होगा। लाइट के बारे में आगे भी हम कुछ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डायरेक्टली एक एमसीक्यूज के रूप में पूछता है कि लाइट इज, तो आपको वहाँ पर आंसर होगा लाइट इज अ कॉज। दूसरा इल्यूमिनेशन इज द रिजल्ट, यहाँ पर ध्यान रखेंगे इल्यूमिनेशन क्या है, रिजल्ट है, और लाइट क्या है, एक कॉज है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ी यहाँ पर लाइट बहुत सफिशिएंट हो चुकी है, तो यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर देखो थोड़े से क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आपके वेवलेंथ से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। आपकी बुकों में दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, आपको उसकी वेवलेंथ दे देगा
पूछेगा कौन सी वेव्स की ये वेवलेंथ है, या वेवलेंथ दे देगा, उनका कलर पूछ लेगा कौन सी कलर है, कौन सी कलर की वेव है। ठीक है, तो इन सभी के क्वेश्चनों के जो आंसर हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपके सभी आंसर ठीक जाएंगे। और साथ ही साथ में इन वेव को कैसे आप लर्न करेंगे, क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक याद करने की है, उन सभी को मैं बताऊंगा। तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी वेवलेंथ का यहाँ पर टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले एग्जामिनर आपसे पूछेगा वेवलेंथ के बारे में पूछेगा और उस वेव का नेचर पूछेगा। आपको एक वेवलेंथ दी होगी और पूछेगा इस वेव का नेचर क्या होगा, या वेव दे रखी होगी उसकी वेवलेंथ पूछेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आराम से याद करके चलना है, क्योंकि डेटाबेस के क्वेश्चन है, ये थोड़ा गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर आप घबराइएगा नहीं। देखो, 550 मीटर से लेके 11 मीटर जो वेव लेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। तो पहली वेव हमारी रेडियो वेव्स है जिसकी वेव लेंथ होती है 550 मीटर से लेके 11 मीटर तक, यानी कि घट रही है। ठीक है, 550 मीटर से लेके 11 मीटर के अंडर में आएगी हमारी रेडियो वेव। अब आ गई हमारी 11 मीटर से लेके 3 × 10⁻⁴ मीटर की जो वेव लेंथ है वो ब्रॉडकास्टिंग वेव की वेव लेंथ है। तो ब्रॉडकास्टिंग वेव्स की कितनी वेव लेंथ है, 11 मीटर से लेके 3 × 10⁻⁴ मीटर। अब नेक्स्ट वेव है हमारी इंफ्रारेड, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, हीट्स वेव बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वेव लेंथ है 3 × 10⁻⁴ से लेके 0.75 × 10⁻⁶। आप इसको उसमें भी चेंज करते हैं, एंगस्ट्रॉन्ग में भी चेंज कर सकते हैं। एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर कितने होते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻⁻10 मीटर यहाँ पर होता है। तो अब यहाँ पर आप 1 मीटर बराबर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर इससे गुणा कर देंगे, तो इसकी आपकी जो है वेवलेंथ यहाँ पर एंगस्ट्रॉन्ग में आ जाएगी। तो आप एंगस्ट्रॉन्ग में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने मीटर में लिखी है, तो आप इतना काम कर लीजिए। तो इंफ्रारेड और हीट वेव्स की कितनी रेंज होती है वेवलेंथ की, 3 × 10⁻⁴ से लेके 0.75 × 10⁻⁶ मीटर यहाँ पर होती है। अब आ गई हमारी लाइट वेव, जो कि हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। एग्जामिनर अगर कहीं से भी पूछेगा तो लाइट वेव के बारे में पूछेगा, इसको आप ज़रूर याद करना, इसकी रेंज को आप याद करना ज़रूर। ठीक है, तो जो हमारी लाइट्स वेव होती हैं इसकी जो वेव लेंथ होती है 0.75 × 10⁻⁻⁶ मीटर से लेकर 0.4 × 10⁻⁻⁶ मीटर तक होती है। बोल सकते हैं 7500 एंगस्ट्रॉन्ग से लेके 4000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में जो हमारी वेव लेंथ होती है वो हमारी लाइट वेव होती है। इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। देखो, यहाँ पर ये हो जाएगी 7500 एंगस्ट्रॉन्ग से लेके और 4000 एंगस्ट्रॉन्ग, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग। ये कौन सी वेव होगी हमारी, ये होगी हमारी लाइट वेव। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो हमारी लाइट्स वेव होती है 7500 एंगस्ट्रॉन्ग और 4000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में इसकी वेव लेंथ की रेंज होती है। आई होप ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगली है हमारी अल्ट्रा वेव्स। ध्यान रखिएगा, इसको याद करने की मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको याद रहेगी। 4000 एंगस्ट्रॉन्ग या 0.4 × 10⁻⁻⁶ से लेके 3 × 10⁻⁻8 मीटर तक यहाँ पर होती है। दोस्तों, ये होती है अल्ट्रा वेव की लेंथ होती है, वेव लेंथ होती है। और लेस देन 3 × 10⁻⁸ मीटर से जो लेस होंगी वो हमारी एक्सरे और गामा रेज हमारी आ जाती हैं। दोस्तों, इसके याद करने की शॉर्ट ट्रिक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखो, सबसे पहले इसको याद रखना है, RBI क्या हो गई, हमारी बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI गवर्नर लक्ष्य से नहाता है। आप पहले ये सेंटेंस याद कर लो, RBI गवर्नर लक्ष्य से नहाता है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। देखो, R से हो गई हमारी रेडियो वेव, क्या हो गई, R फॉर रेडियो वेव। और B से हो गई हमारी ब्रॉडकास्टिंग वेव, और I से हो गई हमारी इंफ्रारेड वेव। तो 3 आपको हमारी
सीरियल वाइज आपको याद हो गई, बिल्कुल सीरीज में याद हो गई। RBI रेडियो, B फॉर ब्रॉडकास्टिंग, I फॉर इंफ्रारेड। और गवर्नर यहाँ पर रहेगा साइलेंट। क्या रहेगा भाई, इसको कर दो साइलेंट। इसका मीन्स कुछ नहीं है हमारे सेंटेंस में। अब है लक्स। लक्स का मीन्स हो गया लाइट, और L का मीन्स लाइट, और U का मीन्स अल्ट्रा, और X का मीन्स हो गया एक्स रेज और गामा रेज। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। पूरा सेंटेंस याद रखेंगे। RBI का गवर्नर लक्स से नहाता है, R रेडियो, B ब्रॉडकास्टिंग, I इंफ्रारेड। गवर्नर यहाँ पर साइलेंट रहेगा। लक्स से लाइट, L से लाइट, U से अल्ट्रा वायलेट, और हमारी एक्स से हो जाएगी एक्स रेज। तो आपकी 6 वेव हो गई। ये आपको पूरा याद करने का तरीका मैंने बता दिया। बस आप डेटा यहाँ पर याद रख लेंगे। डेटा आप इसका ज़रूर याद रखेंगे, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अपना पूरा जो डेटा मैं दे रहा हूँ आपको जेन्युइन है, बिल्कुल कोई भी उसमें त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ पर लाइट वेव, ये लाइट वेव जो होती है वो 6 वेव से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पर 7 से 3 और 4 7। ठीक है, तो लाइट जो वेव होती है हमारी वेव ग्योर से बनकर मिलकर बनी होती है। अब इसमें 6 कलर होते हैं, वो 7 कलर होते हैं। कौन कौन से 7 कलर होते हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आपसे पूछा गया एग्जामिनर कि लाइट में कितने कलर होते हैं, तो आपके 7 कलर होते हैं। कौन कौन से, विबग्योर, ये सीरियल वाइज लिख रखे हैं। विबग्योर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, और B फॉर ब्लू, और G फॉर ग्रीन, और Y फॉर येलो, और O फॉर ऑरेंज, और R फॉर रेड। तो यहाँ पर इनकी जो वेवलेंथ लिख रखी है ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके बुकों में दे रखा होगा कि बताइए 5600 किसी की 2600 एंगस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ है, उसका कलर कैसा होगा, या वेव दे रखी होगी उसकी वेवलेंथ पूछेगा। अब आपको दे रखी होगी 5600 यानी कि 5400, और किसके बीच में आ रही है, 6000 के बीच में आ रही है, तो किसकी होगी, वो ग्रीन कलर की होगी। ठीक है, ये डेटा बेस क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छे से लगाने हैं और कोई भी इसमें त्रुटि नहीं करनी है। देखो याद रखना, वॉयलेट की कितनी है 4000 एंगस्ट्रॉन्ग है, इंडिगो की कितनी है 4500 एंगस्ट्रॉन्ग है, और ब्लू की कितनी है 4750 एंगस्ट्रॉन्ग है, और ग्रीन की 5400 एंगस्ट्रॉन्ग है, और येलो की हमारी कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉन्ग, ऑरेंज की 6600 एंगस्ट्रॉन्ग, रेड की हमारी 7500 एंगस्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अब आपके लिए यहाँ पर चलते हैं। देखो एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इजी क्वेश्चन पूछेगा 1 एंगस्ट्रॉन्ग में कितने mm होते हैं। अब आपने याद करे होंगे मीटर, तो आप उसको फिर चेंज करेंगे, इसीलिए आप पहले से ही उसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, आपसे पूछेगा 1 एंगस्ट्रॉन्ग में कितने mm होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है बस मीटर, कितने मीटर होते हैं 1 एंगस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अब आप जानते हो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 से आप गुणा करेंगे तो यहाँ कितनी बचेगी पावर 10⁻⁻8 बचेगी। ऐसे ही क्या आपको mm निकालना है, तो mm आप जानते हो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक घात वहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये पूरा सीरीज वाइज आप याद करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, आपसे पूछता है कि कोई भी स्टैंडर्ड मीटर है उसको डिफाइन करने के लिए, उसकी परिभाषा देने के लिए किसको हम कंसीडर करते हैं, तो वो आंसर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा फॉर डिफाइनिंग द स्टैंडर्ड वेव मीटर, एक हमें क्या करना है स्टैंडर्ड मीटर डिफाइन करना है, उसके लिए हम किसको कंसीडर करेंगे, तो हम वेव लेंथ ऑफ क्रिप्टन इज कंसीडर, क्या करेंगे क्रिप्टन की वेव लेंथ को हम कंसीडर करेंगे। आपसे एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन, ये दे भी रखा है आपकी बुकों में, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आने वाले UPPCL के एग्ज़ाम के लिए आपको क्लास अपलोड करती जा रही हैं। तो आप सभी क्लासों को कंटिन्यू देखते रहिए और साथ ही साथ नो नोट वाली वो सीरीज जो चल रही है उसको ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।